आकाशवाणी मुंबई प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। विषय छुट्टियों की मस्ती। लेखन रीना त्यागी, प्रस्तुतकर्ता राजू कुमार भारती। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम विविधा। बच्चों के जीवन में छुट्टियां एक ऐसे मौसम की तरह होती है जिसका इंतज़ार पूरे साल किया जाता है। स्कूल की पढ़ाई, होमवर्क और परीक्षा के बाद जब छुट्टियां आती हैं तो बच्चों को राहत और खुशी दोनों मिलती हैं। ये समय केवल आराम करने का नहीं बल्कि अपने मनपसंद काम करने का और कुछ नया सीखने का भी होता है। पूरे साल की पढ़ाई के बाद छुट्टियों में बच्चे तरोताज़ा होना चाहते हैं। छुट्टियों के दौरान वे देर तक सो सकते हैं, खेल सकते हैं और अपने मनपसंद काम कर सकते हैं। इससे उनका मन तरोताज़ा हो जाता है और वे नई ऊर्जा के साथ आगे की पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं। पहले के ज़माने में गर्मी की छुट्टियों का मतलब होता था गांव या मामा का घर, जहां जी भरकर मौज मस्ती की जाती थी। रजवाड़ों जैसी मेहमान नवाजी की जाती थी। नानी दादी का प्यार दुलार, नाना दादा की प्यारी प्यारी बातें और किस्से, मामी के हाथों से बने स्वादिष्ट पकवान और शाम होते ही मामा का सैर कराने ले जाना, सब कुछ जैसे प्रतिवर्ष का नियम सा बन जाता था। पर इन सब के बीच बहुत कुछ नई नई बातें सीखने मिल जाती थी। जाने अनजाने में ही सही, पर जिंदगी के इतने अनुभव मिल जाते थे जो दुनिया की किसी भी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिल सकते। वक्त बदल गया है, ज़रूरतें भी बदल गई हैं। आज के ज़माने में नौकरी पेशे के चलते गांव या किसी रिश्तेदार के घर जाना मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन बच्चों के लिए समय बिताने और नई नई चीज़ें सीखने बहुत सारी गतिविधियां उपलब्ध हैं। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। शहरों में तो परीक्षा के दौरान ही शिविरों के विज्ञापन देना शुरू कर देते हैं। इसी बात पर सुनिए मेरी एक कविता। आ गई गर्मी की छुट्टी, बुला रही मेरे गांव की मिट्टी। आ गई गर्मी की छुट्टी, बुला रही मेरे गांव की मिट्टी। बाट जो रही अम्मा अब्बा की बूढ़ी आंखें, स्वागत करने बैठे हैं गांव की गलियां और चौबारे। माली चाचा ने उतार दिए होंगे कच्चे पक्के खट्टे मीठे आम। माली चाचा ने उतार दिए होंगे कच्चे पक्के खट्टे मीठे आम। सीखना है मुझे इस बार कैसे उगाया जाता है आम। गांव के कुम्हार से जानना है पानी को ठंडा करते मिट्टी के बर्तनों का राज। बाबा से सुननी है वह कहानियाँ जो अधूरी रह गई थी पिछले साल। लटकना है बरगद की हवाई जड़ों को पकड़ पकड़ कर इस बार। सीखना है कैसे पकाया जाता है मिट्टी के चूल्हों पर अनाज। करना है इस बार मुझे गर्मी की छुट्टियों का पूरा पूरा इस्तेमाल। गर्मी की छुट्टियाँ एक ऐसा समय होता है जो बच्चों का अपना होता है, बच्चों की अपनी मर्जी का होता है। पूरे साल वे शिक्षक और अभिभावकों के निर्देशों के अनुसार अपनी गतिविधियाँ करते हैं। इसलिए छुट्टियों में उन्हें उनके मन और उनकी इच्छाओं का प्राधान्य देना चाहिए। अपनी मर्जी से किया गया और सीखा गया काम हमेशा अपने मन को खुशी देता है, और जो काम खुशी देता है वह कभी भी बोझ नहीं लगता, जिससे उस काम में निखार आ जाता है। शहर कहो या गांव, सभी बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टियों का एहसास एक समान होता है और बदलते वक्त के साथ उनकी गतिविधियों में खास अंतर नहीं दिखाई पड़ता। नई तकनीक और मीडिया ने इनका फासला बहुत ही कम कर दिया है। मैंने तो गांव के बच्चों को अपने मोबाइल फ़ोन पर अपनी हॉबी को साकार करते देखा है। शहर के बच्चों की छुट्टियों की बात करें तो पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा। अपनी परीक्षाएं समाप्त होते ही निकल पड़ते हैं ये सारे बाल गोपाल अपनी अपनी खुशियों को साकार करने, खुद को तराशने, नई नई चीज़ें सीखने। फिर वह कला हो, खेल हो, ज्ञान हो। यहाँ शिविर ही नहीं, छोटे छोटे 2 हफ्तों के क्रैश कोर्स भी चलते हैं जो आपके व्यक्तित्व में निखार लाते हैं। कला में नृत्य कला, नाटक, गायन, चित्रकला, कढ़ाई बुनाई, कैलीग्राफी, हस्तकला, शिल्पकला के साथ और भी अनगिनत चीज़ें शामिल है। नाटक में मात्र संवाद ही नहीं,
वॉइस मॉड्यूलेशन यानी आवाज़ का उतार चढ़ाव, बॉडी लैंग्वेज, गले से संबंधित व्यायाम भी सिखाए जाते हैं। आज की ये बाल पीढ़ी बहुत कुछ सीखना और जानना चाहती है, वक्त से आगे दौड़ना चाहती है। फैशन जगत भी इससे अछूता नहीं है, फिर वो मेकओवर कपड़ों का हो या मेकअप का हो। बच्चों के अभिभावक भी इतने जोशीले होते हैं कि वे भी चाहते हैं कि बच्चे इस स्वर्णिम समय का पूरा लाभ उठाएं। इसलिए वे किसी एक एक्टिविटी तक सीमित नहीं रहते। वे अपने बच्चों की पूरे दिन की दिनचर्या निर्धारित करते हैं। सुबह समय पर उठना, तैयार होना, मंदिर जाना, समय पर खाना, सोना, इन सभी पर अनुशासन लगाते हैं, जिससे जीवन में बच्चों को कोई कठिनाई ना आए। वे बहुत आगे की सोचते हैं, इसलिए आजकल बच्चों को कुकिंग भी सिखाने लगे हैं, फिर वह लड़का हो या लड़की। अब कार्य का विभाजन पहले की तरह सीमित नहीं रह गया कि खाना तो लड़की ही बनाएगी और लड़के बाहर जाएंगे। मेरी एक सहेली है मालती, वह कहती है आगे चलकर बच्चे हायर एजुकेशन के लिए घर से दूर चले जाएंगे, तब दूसरे शहर या प्रदेश में उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वहाँ कौन होगा। अभी से ही यह सब कुछ सीख लेंगे तो उनके लिए भी उतनी ही आसानी हो जाएगी। क्रिएटिव राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, बुक रीडिंग, हर तरह की एक्टिविटी शहर में उपलब्ध है। यहाँ तक कि रेस कोर्स में बच्चों को घुड़सवारी की ट्रेनिंग भी देने लगे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, गांव के बच्चे भी आज की तारीख में किसी से कम नहीं हैं। वहाँ भी छोटे ही स्तर पर ही सही, पर समर कैंप का आयोजन किया जाता है। कहीं कहीं तो बिना शुल्क भी यह आयोजन होता है। शहर में जो गतिविधियाँ होती है, उसी स्तर की गतिविधियाँ गाँव में और कस्बों में भी होने लगी है। गाँव भी अब विकसित होने लगे हैं। वहाँ के लोगों और बच्चों की सोच बदलने लगी है। खेती बाड़ी, पौधे लगाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें तो वे सीख ही लेते हैं, पर उसके अलावा नृत्य, कला, गायन वादन, खेल कूद, ज्ञान विज्ञान, हर क्षेत्र से संबंधित नई नई गतिविधियों का वे इन छुट्टियों के दिनों में पूरा लाभ उठाते हैं। आज के समय में यह भी देखा जाता है कि कई बच्चे अपना अधिकांश समय मोबाइल फ़ोन या टीवी के सामने बिताते हैं। लेकिन अगर छुट्टियों को सही ढंग से बिताया जाए तो यह समय बच्चों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। उदाहरण के लिए बच्चे नई नई किताबें पढ़ सकते हैं, रोचक कहानियाँ सुन सकते हैं या फिर अपने आसपास की प्रकृति को समझने की कोशिश कर सकते हैं। छुट्टियों में खेलकूद का भी बहुत महत्व है। खेल न केवल बच्चों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, बल्कि उन्हें टीम वर्क, अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखाते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन या साइकिल चलाना, ऐसी गतिविधियां बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। छुट्टियां परिवार के साथ समय बिताने का भी एक सुनहरा अवसर होती है। आज की व्यस्त जीवन शैली में अक्सर परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर बातें करने का समय बिताने का मौका कम ही मिल पाता है। लेकिन छुट्टियों के दौरान बच्चे अपने माता पिता, भाई बहनों और दादा दादी के साथ समय बिता सकते हैं। दादा दादी की कहानियाँ सुनना बच्चों के लिए हमेशा एक खास अनुभव होता है। इन कहानियों में जीवन की सीख और संस्कार छिपे होते हैं। छुट्टियों के दौरान कई परिवार कहीं घूमने भी जाते हैं। किसी पहाड़ी स्थान, समुद्र तट या ऐतिहासिक स्थल की यात्रा बच्चों के लिए एक नई दुनिया खोल देती है। यात्रा के दौरान बच्चे नई जगहों, नई संस्कृतियों और इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखते हैं। यह अनुभव उनकी सोच को व्यापक बनाते हैं। छुट्टियां बच्चों को प्रकृति के करीब आने का अवसर भी देती है। बच्चे पेड़ पौधे के बारे में जान सकते हैं, पक्षियों को देख सकते हैं और पर्यावरण की महत्ता को समझ सकते हैं। अगर बच्चे अपने घर के आसपास एक छोटा सा पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करें तो यह उनके लिए एक सुंदर और यादगार अनुभव बन सकता है। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि बच्चे छुट्टियों में थोड़ा समय नई चीज़ें सीखने के लिए भी निकालें, जैसे कोई नई भाषा सीखना, कोई नया खेल सीखना या फिर कोई रचनात्मक काम करना। इससे उनका ज्ञान बढ़ता है और वे अपने समय का सही उपयोग करना भी सीखते हैं। बच्चों के लिए ये भी ज़रूरी है कि वे अपनी छुट्टियों का एक छोटा सा दैनिक कार्यक्रम बनाएं। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना, पढ़ाई की हल्की सी पुनरावृत्ति करना और फिर अपने पसंदीदा काम करना। इस तरह से छुट्टियां और भी आनंददायक और उपयोगी बन सकती है।
छुट्टियां केवल मस्ती का ही नहीं बल्कि अच्छी आदतें विकसित करने का भी समय होती है, जैसे समय पर उठना, घर के छोटे मोटे कामों में मदद करना, किताबें पढ़ना और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना। अगर बच्चे इन आदतों को छुट्टियों में अपनाते हैं तो यह आदतें आगे चलकर उनके जीवन में बहुत काम आती है। गर्मियों की छुट्टियां कैसे उपयोगी हो सकती है, ये बताने के लिए मैं कुछ आंखों देखी कानों सुनी कहानियां सुनाती हूँ। 5वीं कक्षा की परीक्षा देकर राहुल गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के गांव गया। वहां उसने देखा कि गांव में कई जगह पेड़ कम हो गए हैं। उसके दादाजी ने उसे पेड़ों का महत्व बताया। राहुल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव में आम, नीम और गुलमोहर के कई पौधे लगाए। छुट्टियां खत्म होने तक वे सभी पौधे की देखभाल करते रहे। कुछ साल बाद उसने गांव जाकर उन पौधों को बड़े पेड़ों के रूप में देखा तो उसे लगा कि उसकी गर्मियों की छुट्टियां मुस्कुरा रही है। इस अनुभव से राहुल को प्रकृति से प्रेम और पर्यावरण की रक्षा का महत्व समझ में आ गया। रिया को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन स्कूल के दिनों में उसे अभ्यास के लिए ज़्यादा समय नहीं मिलता था। 8वीं कक्षा के बाद गर्मियों की छुट्टियों में उसने चित्रकला की कक्षा ज्वाइन की। रोज़ अभ्यास करने से उसकी कला और बेहतर हो गई। छुट्टियों के अंत में उसकी बनाई हुई पेंटिंग एक प्रदर्शनी में चुनी गई। इससे रिया का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने समझा कि छुट्टियां अपनी प्रतिभा को निखारने का अच्छा समय होती है। अमन हर गर्मियों में अपनी नानी के पास जाता था। नानी उसे हर रात राजा रानी, बहादुर सैनिकों और महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाती थी। उन कहानियों से अमन को ईमानदारी, साहस और मेहनत का महत्व समझ में आया। इस तरह छुट्टियों में परिवार के साथ समय बिताकर बच्चे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य सीख सकते हैं। एक बार रोहन गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना के घर गया। वहाँ उसने देखा कि लोग बहुत सोच समझकर पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि गर्मियों में पानी की कमी हो जाती है। नाना जी ने उसे बताया कि यहाँ हर बूंद बहुत कीमती होती है। रोहन ने घर लौटकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पानी बचाओ अभियान शुरू किया। वह सभी को नल ठीक से बंद करने और पानी बर्बाद न करने की सलाह देने लगा। इस तरह छुट्टियों में रोहन ने प्रकृति और संसाधनों की अहमियत सीखी। अर्जुन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। गर्मियों की छुट्टियों में उसने अपने घर के बाहर एक छोटी सी मिनी लाइब्रेरी बना दी। उसने अपनी किताबें और कुछ पुरानी किताबें दोस्तों से इकट्ठा करके वहाँ रख दी। अब मोहल्ले से बच्चे रोज़ वहाँ आकर किताबें पढ़ने लगे। इससे अर्जुन को खुशी भी मिली और सभी बच्चों में पढ़ने की आदत भी बढ़ी। भीषण गर्मी में एक दिन पूजा ने देखा कि कई पक्षी प्यास से परेशान हैं। उसने अपने घर की छत पर पानी का एक छोटा बर्तन और दाने रखना शुरू किया। धीरे धीरे कई चिड़िया वहाँ आने लगी। यह देखकर पूजा को बहुत खुशी हुई। इस तरह छुट्टियाँ बच्चों को दया और संवेदनशीलता की सीख भी देती है। रवि शहर में रहता है। वह कभी गांव नहीं गया था। वह पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में अपने चाचा के गांव गया। वहां उसने खेत, तालाब, बैलगाड़ी और खेती के काम को करीब से देखा। उसने समझा कि किसान कितनी मेहनत से अन्न उगाते हैं। इस अनुभव ने उसे मेहनत और प्रकृति के महत्व को समझने में मदद की। आरव मुंबई में अंधेरी में रहता है। गर्मियों की छुट्टियों में उसकी माँ उसे हर सुबह पास के पार्क में ले जाती है। वहाँ आरव ने योग करना, दौड़ लगाना और पेड़ों पौधों के बारे में जानना शुरू किया। वहाँ उसके कई नए दोस्त भी बने। छुट्टियाँ खत्म होने तक आरव पहले से ज़्यादा स्वस्थ और खुश हो गया। आप भी जान लीजिए कि पार्क बच्चों के लिए सीखने और स्वस्थ रहने की जगह बन सकते हैं। नैना की सोसाइटी में एक छोटा सा खाली मैदान था। गर्मियों की छुट्टियों में उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ फूलों के पौधे लगाए। कुछ ही हफ्तों में वहाँ रंग बिरंगी फूल खिलने लगे और पूरा परिसर सुंदर दिखने लगा। इस काम से बच्चों को मेहनत और पर्यावरण की देखभाल का महत्व समझ में आया। अद्वैत छुट्टियों में अपने दादा दादी के साथ शहर की पुरानी जगहों को देखने गया। दादाजी ने उसे पुराने बाजार, ऐतिहासिक इमारतें और समुद्र किनारे की कहानियाँ सुनाई। इस यात्रा से अद्वैत को अपने शहर के इतिहास और संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला।
इन सच्ची घटनाओं से स्पष्ट होता है कि गर्मियों की छुट्टियां बच्चों के लिए सीखने, अनुभव प्राप्त करने, परिवार के साथ समय बिताने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर देती है। यदि बच्चे इस समय का सही उपयोग करें तो वे जीवन में कई उपयोगी बातें सीख सकते हैं और अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। इसी बात पर पेश है मेरी एक कविता। चलो चलो सुबह हो गई है, गर्मी की छुट्टियों ने दस्तक दे दी है। चलो चलो सुबह हो गई है, गर्मी की छुट्टियों ने दस्तक दे दी है। आओ चलो कुछ नया सीखे, अपने मस्तिष्क को ज्ञान से सींचे। खेले कूदे नाचे गाए, आधुनिक कला कारीगरी की ओर कदम बढ़ाए। आइसक्रीम चुस्की मीठे आम, बर्फ का गोला पपड़ी चाट। आइसक्रीम चुस्की मीठे आम, बर्फ का गोला पपड़ी चाट। बारंबार चखते रहे हम इन सभी का स्वाद। सुबह उठ सीख ले आध्यात्म थोड़ा, रात में टेरेस पर जाकर ले सितारों का ब्यौरा। नई नई जगहों पर जाएं, जाकर वहाँ की जानकारी जुटाएं। जानकारी जुटाकर इतिहास को जानें। सैर सपाटे ज्ञान की वृद्धि, रिश्ते नाते भी है अपनी समृद्धि। सबसे तालमेल बैठाएं, आओ गर्मी की छुट्टियों को यादगार बनाएं। आओ गर्मी की छुट्टियों को यादगार बनाएं। विविधा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। विषय था छुट्टियों की मस्ती। लेखन रीना त्यागी, प्रस्तुतकर्ता राजकुमार भारती। ये आकाशवाणी मुंबई केंद्र की निर्मिति है।